नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के साथ करेंगे। जन्मभूमि में कर्म योगी हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और योगी आदित्यनाथ सुबह अपने परिवार के लोगों के साथ सैर पर निकले थे। इस दौरान जगह जगह पर ग्रामीण योगी से मिल रहे थे, तो वहीं गांव के बच्चों और युवाओं में भी योगी को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। योगी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक मंदिर में पूजा अर्चना जब योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह की तस्वीर। बताया जा रहा है कि गांव वालों के साथ वो सैर पर निकले थे। गांव वालों से उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, हाल चाल उनका ले रहे थे, और बच्चों में उनका क्रेज आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंडन संस्कार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे अनंत के मुंडन संस्कार में शामिल हुए थे। इस मुंडन संस्कार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उनके परिवार के साथ की तस्वीरें हैं, उनके घर की तस्वीरें हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है जब वो अपने परिवार के साथ मौजूद थे। तो वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। योगी की आज और कल कार्यक्रम किस तरीके के रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ 2 बजे भोज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ महाबगड़ महादेव मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पंचूर गांव से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। यहां योगी पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर स्थित पतंजलि वेद केंद्र पहुंचेंगे। यहां करीब 4 बजे से करीब उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शरीक करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि आचार्य बालकृष्ण योगी आदित्यनाथ को वेद केंद्र आने का आग्रह कर चुके हैं, जिसे सीएम ने स्वीकार भी कर लिया है। वेद केंद्र से योगी वापस अपने गांव पहुंचेंगे। तो यमकेश्वर स्थित पतंजलि वेद केंद्र में उनका कार्यक्रम है। जानकारी इस बात की है कि आचार्य बालकृष्ण ने उनको आमंत्रित किया था और उनका आमंत्रण सीएम ने स्वीकार किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, मुंडन संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, किस तरीके की वहां पर तस्वीरें हैं, क्या जानकारी वहां से है पंचूर गांव से? देखिए, गढ़वाल में जो मुंडन संस्कार है वो बहुत विधि विधान से मनाया जाता है। इसे मिनी शादी कहा जाता है और ये सारे संस्कार जो शादियों में होता है वो इस मुंडन संस्कार में होता है। हल्दी लगाई जाती है और जो हल्दी लगाने की परंपरा को यहाँ बान कहा जाता है कि बान किया जा रहा है, तो हल्दी लगाई जाती है। फिर चूड़ाकर्म होता है, यज्ञोपवीत भी पहनाया जाता है। और इसके उलट अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं में यज्ञोपवीत का संस्कार बहुत बड़ा होता है, लेकिन गढ़वाल में मुंडन का संस्कार बड़ा होता है और मुंडन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत किया जाता है। और मुंडन जो करने की परंपरा है यहाँ पर, या तो चाचा बाल काटता है या मामा बाल काटता है, लेकिन चूंकि जमाना बदल गया है इसलिए बाल काटने की वो विधि चाचा मामा के पास बहुत ना हो, तो वो एक परंपरा का निर्वहन करते हैं। उसके बाद से नाऊ के द्वारा पूरा बाल काटा जाता है, मुंडन किया जाता है। और उसके एक दिन पहले सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण की कथा में योगी आदित्यनाथ चाचा के तौर पर वहाँ, बड़े चाचा के तौर पर वहाँ मौजूद रहे, कल मौजूद रहे पंचूर के अपने गांव में। और सत्यनारायण की कथा के साथ साथ न्योतेर दिया जाता है, जिसे हम अपने उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जिसे कहा जाता है इन्विटेशन, न्योता दिया जाता है। तो न्योतेर यहाँ कहा जाता है गढ़वाल में, पहाड़ में। इसके बाद और उनका आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे का कार्यक्रम क्या है? बताया जा रहा है कि पतंजलि वेद केंद्र भी वो पहुंचने वाले हैं। देखिए, जैसे ही ये संस्कार खत्म होगा, भोज का कार्यक्रम होगा। भोज के कार्यक्रम में रिश्तेदारों के साथ, नेताओं के साथ वो शामिल होंगे और उसके बाद से महाबगढ़ महादेव मंदिर है, यहाँ से 32-35 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ मुख्यमंत्री को जाना है। और उसके बाद महाबगढ़ से मुख्यमंत्री को सीधे पतंजलि वेद पीठ जाना है, जहाँ पर बालकृष्ण तैयारियों में लगे हुए हैं। और बालकृष्ण कल भी मुख्यमंत्री के साथ भोजन उन्होंने किया था और आए थे। मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष का माला भी पहनाया था, न्योता भी दिया था।
था कि पतंजलि वेद पीठ में आप आएँ और वहाँ आकर आप एक बार घूमें, भ्रमण करें, देखें कि कैसा हमने बनाया है। तो वो पतंजलि वेद पीठ भी जाएंगे। 4 बजे के करीब वहाँ का कार्यक्रम है और फिर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे का कार्यक्रम पतंजलि वेद पीठ में है और वहाँ वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, बालकृष्ण रहेंगे। संभवतः माना जा रहा है कि रामदेव जी भी वहाँ मौजूद रहें और परमार्थ निकेतन के जो स्वामी चिदानंद जी हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे। इस समय कई महामंडलेश्वर जो हरिद्वार से हैं, ऋषिकेश से हैं, वो पंचूर गांव में इस मुंडन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तमाम नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में स्पष्ट हो रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं कि कौन कौन वहाँ मौजूद है। इस परंपरा को बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसको अंजाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ। और 1994 के बाद वो इस तरह किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं और माना ये जा रहा है कि ऐसा 1994 के बाद 28-30 साल में उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन वो यहाँ आए हैं, 2 रात्रि विश्राम उनका यहाँ पर तय है। एक हो चुका है, एक आज होगा। तो घर के लोगों से, गांव के लोगों से, गांव के खासकर युवाओं से, छात्र छात्राओं से उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनको चॉकलेट लखनऊ इतने लंबे समय के अंतराल के बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने घर, अपने पैतृक गांव, तो ऐसे में लोगों में भी उत्साह है। आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे अपडेट। बहुत शुक्रिया विरेश जी आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और पौड़ी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से भी मुलाकात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ 5 साल के बाद अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे और इसीलिए ये पल बेहद ही खास और भावुक कर देने वाला रहा। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मां के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बेटे को देखकर वो कितनी खुश हैं। 5 साल के बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह अपने गांव की सैर पर निकले और इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ग्रामीणों से भी मिले। उधर योगी ने अपनी मां से भी मुलाकात की। देखिए उनके दौरे के दौरान की तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले जो तस्वीर कल की आप देख रहे हैं, अपनी मां से मुलाकात जब उन्होंने की उस वक्त की तस्वीर है। इसके बाद गाँव में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की एक मंदिर में, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। गांव की सैर पर निकले, लोगों से उन्होंने बातचीत की जो उनके आसपास के लोग हैं और देखिए किस तरीके से बच्चे हों या बड़े हों, महिलाओं हों, सभी ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं और गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। योगी आदित्यनाथ कल हरिद्वार दौरे पर होंगे क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है और कल का जो उनका कार्यक्रम होगा वो हरिद्वार में होगा। हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश में होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया। यूपी राज्य निर्माण निगम ने भागीरथी होटल का निर्माण किया है। सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो कल उनका हरिद्वार में कार्यक्रम होगा। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72 बाई 36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना। और पहाड़ का एक सीधा साधा लड़का आखिरकार कैसे बन गया योगी और फिर देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया। चलिए आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ का अब तक का पूरा सफरनामा। योगी आदित्यनाथ जी कुदरत की गोद में इठलाता पंचूर गांव। इस गांव के मामूली से घर की दरोदीवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बचपन वाली है। 4-5 घरों के इस गांव में उनका बचपन गुजरा। पिता वन विभाग में काम करते थे, माँ 7 बच्चों की देखभाल करती थी।
जिसमें से 5वें नंबर वाले अजय सिंह बिष्ट सबसे थोड़ा अलग थे। ये बगल में एक कमरा है, यहीं मतलब हम पहले खाना बनाते थे और ऊपर का कमरा है, इसके ऊपर वहाँ सोने के लिए जाते थे, वहीं ऊपर किताब पढ़ते थे सब बैठ के, भाई बहन सब। मम्मी यहाँ खाना बनाती थी, जब खाना बन जाता था तो मम्मी आवाज़ लगाती थी कि सब खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ। कहते हैं कि होनहार वीरवा के होत चीकने पार। योगी में बचपन में ही बच्चों वाली अल्हड़ता कम थी, गंभीरता ज्यादा। खेलकूद से ज्यादा पढ़ाई में मन लगता था। पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत होशियार थे पढ़ने। राइटिंग उनकी बहुत बढ़िया थी, हिंदी की राइटिंग। मैंने कोई चीज़ उन्होंने ब्लैक बोर्ड में बताया, कोई भिन्न वगैरह, कोई एक ही नियम या कोई प्रतिशत वाला सवाल तो एक बार समझाने में कोई मतलब नहीं उनके समझ में नहीं आया। एक बार बहुत होशियार थे। होनहार बेटा जब साइंस की पढ़ाई कर रहा था तो घर वालों को लगता था कि उनके दिन फिर जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 22 साल की उम्र होते होते एक दिन अजय ने अपनी माँ को कुछ इशारों में बताया कि वो मोहमाया से दूर होने जा रहे हैं। गृहस्थी का बोझ उन्हें सुहाता नहीं, वो सन्यासी बनने जा रहे हैं। लेकिन पिता को नहीं बताया। आज योगी आदित्यनाथ के पिता नहीं हैं, लेकिन बेटे के वो शब्द पिता की भावनाओं को आंसुओं से भर देते हैं। अपनी माता से कहते थे कि मैंने सेवा करनी है, जनता की सेवा। तो 1993 में का परिचय अभिनाथ से हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। मैं उनको सड़क पर छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। उस पद पे पहुँच गए। योगी उस भारतीय परंपरा और संस्कारों को बढ़ाने वाले हैं जिनमें माता पिता किसी ईश्वर से कम नहीं होते। वो अपने पिता का बेहद सम्मान करते थे, लेकिन माँ और बेटे के रिश्तों में कुछ ऐसा था जिसमें बेटे के संन्यास लेने से एक उदासी भी आई और उसके समाज सेवा की भावनाओं से खुशियाँ भी चेहरे पर तैर जाती हैं। माँ चाहती थी कि योगी एक बार आएं। सन्यासी का गेरुआ भेष पारिवारिक मोहमाया से दूर कर देता है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता तो गर्भनाल से जुड़ा है, उसे कौन जुदा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे हैं और ऐसे में उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। योगी आदित्यनाथ की बहन शशि का क्या कहना है, ये भी देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं, उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले। कुछ नहीं है। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी? बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं, वो तो मतलब कोई बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे शहर 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब, तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है, जैसे वो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। चलिए अब बात चारधाम यात्रा की करेंगे। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर दे दे, फाटक से रवाना हुई बाबा केदार की डोली और आज गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। गौरीकुंड में रात्रि प्रवास भी है और इसके बाद केदारनाथ पहुंचेगी कल डोली। इसके बाद 6 मई की सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले आपको ताजा अपडेट दे दें, गौरीकुंड बाबा केदार की डोली पहुंचेगी। गौरीकुंड में रात्रि प्रवास के बाद कल केदारनाथ
ये डोली पहुंचने वाली है और इसके बाद 6 मई की सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। मई से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। लेकिन जब वहां पर पहुंचे थे एसएस संधू, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने इस तरीके की सुविधाएं वहां पर यात्रियों के लिए है, उन तमाम चीजों की जानकारी ली है अधिकारियों से, क्योंकि 6 तारीख से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद एसएस संधू पहुंचे। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल बेहद खास है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ये मौका आया है, इसीलिए तीर्थ यात्री उत्साहित है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों की हिंदुओं के मन में जो आस्था है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल गए हैं। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए, जबकि 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। भारतवर्ष के भी 4 धाम में ये जो तीर्थ है, ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। अक्षय तृतीया अमनि नहीं, 6 महीने जो कभी भी क्षय नहीं होता, जिसका ऐसा ये जो तीर्थ स्थान है, ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से जो है भगवान नारायण का ये दिन है। भगवान नारायण के दिन से ये अक्षय मतलब कभी न क्षय होने वाला ये दिन। आज हम सब 4 धाम के निवासियों का परम सौभाग्य है कि 2 साल लॉकडाउन के चक्कर से बिल्कुल सुनसान था। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में मां गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति का। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना भी की। हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए। 11:15 पर मां गंगा की कपाट जो खोल दिए गए हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ स्थानीय लोग हैं, देवी देवता, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड की वजह से जो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते थे, पाबंदियाँ थी। कपाट खुलने के बाद अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा और मां यमुना की आराधना कर सकेंगे। 2 साल बाद हालात सामान्य हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंचे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से रवि कैंतुरा के साथ दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, मगर उससे पहले श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। इसी पर देवप्रयाग से देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और 4 धाम यात्रा में मुख्य पड़ाव देवप्रयाग भी है। मैं इस वक्त देवप्रयाग में हूं, जहां आप देख सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम है और यहीं से गंगा बनकर तमाम ये उत्तर प्रदेश के शहरों में जाती है। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, तमाम ऐसे शहरों से होकर भारत के महासागर में ये शामिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो तमाम श्रद्धालु 4 धाम यात्रा की ओर निकले हुए हैं। ये कुछ लोग हमारे साथ में केदार धाम जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है केदार के बाबा के द्वार आप जाएंगे? हम कर्नाटक से सभी लोग मिलकर केदारनाथ का दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो केदारनाथ हिंदू धर्म का पवित्र स्थान केदारनाथ है।
उसमें ये उत्तराखंड में आने का 4 धाम जो है, पवित्र 4 धाम जो है, वो हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ यात्रा है। इसलिए ये यात्रा के लिए सभी हिंदू धर्म के लिए सभी लोग जो परंपरा, संस्कृति और संस्कार के लिए कौन के ज़्यादा मानता है, भगवान को ज़्यादा मानता है, वो लोग सभी लोग ये यात्रा में भागी होते हैं। ये उत्तराखंड में जो हम कर्नाटक छोड़कर ये उत्तराखंड में आ रहा है, ये पहाड़ी, ये पानी, ये उत्तराखंड का पवित्र ये जो है प्रकृति सौंदर्य जो है बहुत अच्छा लगता है। तो कपाट, केदारनाथ का कपाट 6 तारीख खुलने वाला है। वो केदारनाथ का दर्शन करके, बद्रीनाथ का दर्शन करके जो हम रिटर्न जाने के हैं। देखिए, कुछ लोगों से और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम इस वक्त देवप्रयाग में मौजूद हैं। देवप्रयाग में जो भी श्रद्धालु आता है वो यहाँ पर जरूर रुकता है। क्या मानते हैं आप? सर, हम ऋषिकेश से हैं। मुनीश कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं टैक्सी चलाता हूँ और मेरी ये इच्छा होती है कि मैं अपने यात्रियों को अच्छी अच्छी जगह जो भी है उसका समझा सकूँ। ये हम देवप्रयाग के दर्शन करवा रहा हूँ महाराज जी को, और आज महाराज जी को मैं ऊखी मठ ले जा रहा हूँ ड्रॉप के लिए। तो वहाँ से महाराज जी केदारनाथ जाएंगे और मेरी ये इच्छा होती है कि हम अच्छी सर्विस दे सकें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और यात्रा से ठीक पहले श्रद्धालुओं का भी तांता यहाँ देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देवप्रयाग। और वहीं 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। एक तरफ पैदल मार्ग से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग के लिए भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। केदारनाथ में अब आपको जैसे ही चॉपर से उतरेंगे तो प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया है। इस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आया है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एरो एयरक्राफ्ट के कैप्टन जीएस चीमा जी। जीएस चीमा जी, अब तो चॉपर उतरेगा और आप यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या अंतर आ गया है? हाँ, बहुत, देखिए जी, ये यात्रियों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है। आजकल हेलीकॉप्टर से आपको जो यात्रा में कई घंटे लग जाते थे, दिन भी लग जाते थे, वो अभी आपकी मिनटों में हो जाती है। 10 मिनट 15 मिनट में आप गुप्त काशी से आप हेलीपैड के ऊपर पहुंच जाते हैं एंड यू आर फ्रेश एंड पूरे फ्रेश माइंड से आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। टैरिफ कितना है? अगर आपको केदारनाथ आना है देहरादून वगैरह से, टैरिफ कितना होगा? टैरिफ गुप्त काशी से एनीवेयर बिटवीन 7,000 to 8,000 एंड जो हेलीपैड नजदीक है वो तकरीबन 5,000 टैरिफ है उसका। देहरादून से पर पर्सन ट्रिप कितनी होगी? देहरादून से चार्टर है 2 धाम का, 4 धाम का, तो ये सारा साइट्स पे अवेलेबल है ऑनलाइन। आई थिंक दैट इट विल बी बेटर इफ दे सी इट ऑनलाइन एंड गेट द रेट्स। मुझे इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताइए जरा, इसकी खासियत क्या है एरो एयरक्राफ्ट की? क्या इसका मॉडल है, इसकी डिटेल्स क्या है? ये AS350B3 है, एयरबस का एयरक्राफ्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, और कह लो आप, ये वर्कहॉर्स है हिल्स में। इवन इन यूरोप और इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर यू हैव टू फ्लाई इन हिल्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट।